अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूं अदना कबाब, तुर्किश कबाब। बहुत ही ये मज़े के लाइट फ्लेवर के कबाब होते हैं, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अदना कबाब बनाने के लिए हमें एक चॉपर चाहिए होगा। यहाँ पर देखें, एक लाल शिमला मिर्च है जिसकी सीड मैंने निकाल ली है, इसका इस्तेमाल करेंगे। हरी शिमला मिर्च हमें एक चाहिए होगी, इसके भी मैंने सीड निकाल ली हैं। लहसुन का इस्तेमाल करेंगे और एक हमें प्याज चाहिए होगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को बहुत अच्छा चॉप कर लिया है। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। दूसरी तरफ देखें, मेरे पास बीफ का कीमा है 500 ग्राम और इसमें 100 ग्राम मैंने फ़ैट ऐड किया हुआ है। आपको देखें नज़र आ रहा होगा। अगर तो अदना कबाब आप ओवन में बना रहे हैं या इसका बारबेक्यू करना चाह रहे हैं तो फिर आपने ये फ़ैट ज़रूर ऐड करना है 100 ग्राम। और अगर आप ये अदना कबाब पैन में बनाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा फ़ैट ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी अमाउंट में फ़ैट ऐड कर लें तो आपके कबाब बहुत मज़े के बन जाएंगे। क्योंकि हमने इसको पैन में पकाना तो उसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो एक्स्ट्रा फ़ैट डालने की आपको बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पर देखिए वो सब्जियां हैं जो हमने चॉप की थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना पानी निकला जब हमने इसको चॉप किया है। तो अब इसके जो पानी है वो हाथ की मदद से निचोड़ लेंगे हम। पानी आपने बिल्कुल भी सब्जियों का ऐड नहीं होने देना अपने कबाब में, वरना आपके कबाब जो हैं वो खुल जाएंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं कितना पानी हमारी सब्जियों में से निकला है। तो इसको हम साइड पर रख देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमें 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हमें चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे, 1.5 टीस्पून हमें नमक चाहिए होगा। नमक अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। आपने सब्जियों को और कीमे को चॉपर में डाल के बिल्कुल भी चॉप नहीं करना है, वरना वो एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और जो अदना कबाब की खूबसूरती होती है कि उसमें सब्जियां भी नज़र आ रही होती है और मोटा मोटा कीमा भी खाने में महसूस हो रहा होता है, तो वो आपका जो फ्लेवर है, वो मज़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हाथ की मदद से आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। मसाले हमने अच्छी तरह कीमे मिक्स कर ली हैं। अब आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और फिर हम इसके कबाब बना सकें। अदना कबाब देखें थोड़े से चौड़े होते हैं, हम चौड़ी शेप में उसको बनाया जाता है, यानी कि जिस तरह हमारे सीख कबाब होते हैं गोल गोल, उस तरह इनको नहीं शेप किया जाता। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो बारबेक्यू स्टिक है वो भी थोड़ी सी चौड़ी होती है इस तरह। तो हर किसी के पास चौड़ी बारबेक्यू स्टिक अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हम इसको घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। इस तरह की वुडन बारबेक्यू स्टिक्स हर किसी के पास होती होंगी। तो 2 को हम एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रख के फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके जो बारबेक्यू स्टिक्स हैं वो ज़रा पतली हैं तो आप 2 के बजाय 3 या 4 भी रख सकते हैं। तो आराम से आप होममेड बारबेक्यू स्टिक्स बना सकते हैं अदना कबाब के लिए। अगर आपके पास वुडन बारबेक्यू स्टिक भी ना हो तो आप किसी भी स्पून की बैक साइड पर भी अदना कबाब को शेप दे सकते हैं। बारबेक्यू स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, इनको साइड पे रख लेते हैं। आए वेजिटेबल्स पे नज़र डालते हैं जो हम बेक करेंगे अदना कबाब के साथ। यहाँ पर देखें मेरे पास हरी मिर्ची हैं, टमाटर हैं और प्याज है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम इनको बेक कर रहे हो तो इनके ऊपर एक नाइस सा कलर आ जाए। वेजिटेबल्स को भी साइड पे रख लेते हैं। आए अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। कीमे को भी आधा घंटा फ्रिज में पड़े हुए हो चुका है। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, थोड़ी अमाउंट में कीमे को लेंगे और बारबेक्यू स्टिक पर इसको इस तरह ज़ोर ज़ोर से पहले दबा के एक बॉल सी बना लेंगे और फिर उंगलियों की मदद से आप इसके ऊपर इस तरह शेप दे देंगे। अदना कबाब जो हैं ये थोड़े से चौड़े होते हैं, ये गोल नहीं होते हैं, तो इनको इस तरह फ्लैट बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कबाबों को मैंने शेप दे दी है।
4 कबाब अभी मैंने बनाए हैं जिनको मैं बेक करूंगी। बेक करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने पैन के ऊपर अपने कबाब रखे हैं ताकि चारों तरफ से अच्छा नाइस कलर आ सके हमारे कबाबों पर। बाकी कीमे को हम शेप देकर फ्राई पैन में फ्राई करके भी आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कैसे फ्राई पैन में तैयार कर सकते हैं अपने अदना कबाब को। तो आए इसको हम बेक करने रखते हैं अपने कबाबों को। बेक करने के लिए आप देख सकते हैं एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, उस ट्रे के ऊपर अपने कबाब रखेंगे और जो हमारी सब्जियां थी उसको इस तरह जाली के ऊपर रखेंगे ताकि हमारी सब्जियों पर भी अच्छा सा नाइस कलर हर तरफ से आ जाए। आधे घंटे के लिए इसको 200 सेल्सियस पे बेक कर लेंगे। सब्जियों को हो सकता है मैं 15 मिनट पहले निकाल लूँ जब इस पर कलर आ जाएगा, और जो कबाब हैं उनको आधा घंटा लग जाएगा बेक होने के लिए। तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए बेक होने के लिए रख देती हूँ। आए अब देखते हैं कि चूल्हे पे अगर आपने कबाब बनाने हो तो आप कैसे बना सकते हैं, और अगर आपके पास वुडन बारबेक्यू स्टिक्स नहीं है तो आप कैसे शेप दे सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह आपके पास स्पैचुलास होते होंगे घरों में, तो इसकी बैक साइड पे आप अपने अदना कबाब को शेप दे सकते हैं और हाथ की मदद से आप इसको इस तरह फ्लैट कर लें और उंगलियों की मदद से आप इस पर निशान लगा लें तो आपके अदना कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब आपने जब कबाब को स्पैचुला से उतारना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कबाब को नहीं खींचना है, आपने स्पैचुला को बाहर की तरफ खींचना है और कबाब को आराम से आपने प्लेट पर रख देना है। अगर आप कबाब को खींचेंगे तो आपके कबाब टूट सकते हैं या शेप में ख़राब हो सकते हैं। कबाबों को मैंने शेप दे दी है। आए इसको फ्राई पैन में फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल का बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने इसके अंदर एनिमल फैट ऐड किया हुआ है। तो जब हम कबाबों को पकाएंगे तो जो फैट है उसका अपना ऑयल भी बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़े ऑयल में आपने इन कबाबों को फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा ऑयल हमने डाला था और अब कितना ज़्यादा ऑयल आपको पैन में नज़र आ रहा है। ये सारा ऑयल जो है कबाब के अंदर से निकला है जो हमने इसके अंदर फैट ऐड किया था। मीडियम आंच पे आपने ये कबाब बनाने हैं क्योंकि हमारा कीमा कच्चा था तो उसको पकना चाहिए। तकरीबन 15 मिनट में आपके कबाब जो है फ्राई पैन में तैयार हो जाएंगे। अच्छा कलर जब दोनों तरफ से आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड के साथ हम अपने अदना कबाब को सर्व करेंगे और ये हमारे बेक किए हुए अदना कबाब हैं जो हमने ओवन में बेक किए थे और आप देख सकते हैं कितना नाइस इस पर कलर आया है। इसी तरह मैं इनको सर्व करूँगी रोटी के साथ और साथ में अपनी बेक की हुई जो सब्जियां हैं वो रखेंगे। सब्जियों पे थोड़ा सा कलर ज़्यादा आ गया है मेरा। मैंने इनको तकरीबन 15 मिनट बेक किया था। आप इसे 10 मिनट से ज़्यादा बेक ना करिएगा तो आपकी सब्जियों का जो कलर है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक सॉस के साथ या चिली सॉस के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।